हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के आपके यूट्यूब चैनल एसके क्लास में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हुआ 14 जुलाई। 14 जुलाई करंट अफेयर टुडे। ओके, 14 जुलाई करंट अफेयर टुडे से टॉप 10 करंट अफेयर आप लोग को इस वीडियो में मिलेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में क्या होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग को वीडियो पूरा का पूरा देखना है, वीडियो में बने रहना है, कट नहीं करना है। थोड़ा लेट हो रहा है वीडियो, लेकिन वीडियो आपको अपलोड दिया जा रहा है, क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो आप क्वेश्चंस को आपको देखना है। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चंस की ओर आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा समय को अपने बर्बाद नहीं करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रतिबंध संधि को निलंबित कर दिया है? ये बताना है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश द्वारा। तो ये होगा हाल ही में चीन। ओके, सी नंबर देश, चीन देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनी की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रतिबंध संधि को निलंबित कर दिया है। ओके, उसके साथ जो प्रतिबंधी प्रत्यर्पण लगाए गए थे उसे क्या कर दिया, संधि को वो निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, इन दोनों देशों के साथ। यहाँ थोड़ा सा अच्छा से समझ लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा 1993 में हांगकांग के साथ प्रतिबंध संधि लागू की गई थी। प्रतिबंध अधिनियम 1962 भारत में प्रतिबंध के लिए विधायी आधार प्रदान करता है। मतलब 1993 से ही वो चल रहा है, लेकिन इस बार वो प्रतिबंध कर दिया है, मतलब निलंबित कर दिया गया है दोनों देशों के बीच आपस में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरे ट्रम्प वन्य जीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? तो ये बताना है आप लोग को। तो ये होगा हाल ही में भारत। ठीक है, हाल ही में भारत देश ने ये बड़े कैमर ट्रम्प वन्य जीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना स्थान हासिल किया है। ओके, यहाँ आते थोड़ा समझते हैं। तो अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र में देश में 29,67 बाघों या विश्व में कुल बाघों के 75% संख्या का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पर्यावरण मंत्री कौन है यहाँ, प्रकाश जावड़ेकर, इनका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। कि बताए हैं कि पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या में दोगुनी आई है। मतलब जो भारत में बाघों की संख्या है पिछले 4 साल में दोगुना हो गया है। इसके लिए किए गए सर्वे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई है, जिसके कारण से भारत को एक रिकॉर्ड जुड़ा है, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में एक जगह मिल गया है। ओके, बाघों की संख्या में दोगुनी हो गया है वन्यजीव अभ्यारण्य। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य के नादौर पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? और किस राज्य के वो नादौर पुलिस जो है थाना, वो देश के और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों का दर्जा दिया है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य है, वहाँ पे नादौर तो पुलिस है, थाना है एक, उसे वो राज्य के और वो इस देश के, भारत देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया है। सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना है हिमाचल प्रदेश में। ओके, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस पुलिस थाने को, मतलब अमित शाह ने उसे सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया है। इस पुलिस थाने को उत्कृष्टता में प्रमाण पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों की रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से की जाती है। ओके, पुलिस थानों की रैंकिंग जो है भारत सरकार से, गृह मंत्री जो अमित शाह है हमारे, उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना के किस देश से 75,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? ये बताना है। अगर भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश से, ये बताना है। तो 75,000 SIG और 716 असॉल्ट राइफल जो है
वो खरीदने जा रही है भारत। तो आप लोग समझ सकते हैं, तो भारत चीन में भी विवाद हो रहा है, और भारत और चीन और अमेरिका में भी विवाद है। ठीक है, ये अमेरिका में विवाद है, उधर भी युद्ध होने की संभावना है, इधर भी युद्ध होने की संभावना है, जिस कारण से भारत अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से ये 75,000 SIG और 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है, मतलब खरीद रही है। ठीक, सेना की नॉर्दर्न कमांड और दूसरे ऑपरेशन इलाकों में तैनात सैनिकों को अमेरिका से 75,000 राइफल्स पहले ही मिल चुकी है। तो 75,000 जो राइफल है वो पहले ही मिल चुकी है। ठीक है, यह राइफल की दूसरी किस्त होगी। एक राइफल की खरीद फास्ट ट्रैक पैकेज के तहत की जा रही है। हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी सिंग सोयर, हथियार कौन बना रहा है? अमेरिका की कंपनी है, ये भी नाम पूछ सकता है आपको। अमेरिका की किस कंपनी में हथियार तैयार की गई है जो हाल ही फिलहाल में भारत ने खरीदा है राइफल? और सिंग सोयर से भारतीय सेना को यह राइफल मिलेगी, और SIG के 716 असॉल्ट राइफलों को अमेरिकी में बनाया जाएगा, अभी बनाया जाएगा। ठीक है, SIG 716 असॉल्ट राइफलें क्लोज और लॉन्ग कॉम्बैट की नई तकनीक से लैस है। मतलब वो जो राइफल है वो बहुत ही नई तकनीकों से वो लैस रहेगी। ओके, जिस कारण से वो बनेगी 716 असॉल्ट। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। वैश्विक महामारी कोविड-19 के वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? ये बताना है कि कोविड-19 की वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला, ओके, ह्यूमन ट्रायल, इसके बारे में बताएंगे आपको नीचे। उसे पूरा करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये होगा रूस। ओके, रूस जो है देश दोस्तों, ये पहला देश बना है कोविड-19 के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला। ओके, यहाँ आते हैं, समझते हैं थोड़ा। तो विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। यदि यह दावा सच निकला तो यह कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी। हालांकि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम विकसित मुल्क कोरोना पर वैक्सीन तैयार करने में जुटी है। ओके, कई तो ट्रायल के स्तर पर असफल भी हो चुके हैं, लेकिन रूस ने पहली वैक्सीन को सफल करार देकर बाजी मार ली है। रूस ने अपनी पहली वैक्सीन जो है उसे सफल करार देकर रूस ने बाजी मार ली है वैक्सीन बनाने में। अमेरिका भी बना रहा है वैक्सीन, वो भी अक्टूबर तक अगर बन जाता है तो मार्केट में भी आ सकता है। ठीक है, तो रूस वैक्सीन बनाने में पहला देश है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है? ये बताना है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है। ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहाँ अच्छा से समझ लो थोड़ा बच्चों कि ई लोक अदालत जो है उच्च न्यायालय के साथ सभी जिलों न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है। यह देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार हो रहा है जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा। ओके, जो लोक अदालत होता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है फिर लॉकडाउन लगा हुआ है 10 से 15 दिन के लिए। इसमें जिला न्यायालय और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही जो अदालत की जो सुनवाई है वो अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही होगा। ओके, सब सारे चीज़ ये होगा। छत्तीसगढ़ जो पहला राज्य है ई लोक अदालत की शुरुआत किया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? ये बताना है। तो भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो ये होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने
बांग्लादेश से सूखी मिर्च का परिवहन किया है। ठीक है, यहाँ समझ लो थोड़ा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर और इसके आसपास के इलाके मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर है और उसके आसपास के इलाके मिर्च की खेती के लिए बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध है। अपने स्वाद, ब्रांड में विशिष्टता के लिए इस कृषि उपज की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है और इससे मतलब वहाँ की जो खेती है मिर्च की उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। ठीक है, इससे पहले गुंटूर तथा आसपास के क्षेत्र के किसान और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क मार्ग से बांग्लादेश ले जाते थे। इससे पहले जो थे वहाँ से जो किसान थे अपने सूखी मिर्च को मतलब बांग्लादेश में बेचने के लिए ले जाते थे और इससे लागत लगभग 7,000 रुपये प्रति टन में आती थी। इसकी लागत 7,000 प्रति टन में आती थी, लेकिन अब वो प्रसिद्ध हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है, ये बताना है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वालकॉम वेंचर्स ने। क्वालकॉम वेंचर्स ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए मतलब उसे 0.15% हिस्सेदारी मिलेगी, जिसके लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है क्वालकॉम वेंचर्स। ठीक है, इसका नाम याद रहेगा क्वालकॉम, क्वालकॉम केवल याद रखिएगा। ठीक है, तो 12 सप्ताह के भीतर जियो प्लेटफॉर्म में यह 13वां निवेश है। क्वालकॉम के निवेश के साथ जियो अब तक के इतने करोड़ रुपए जुटा चुकी है। जियो प्लेटफॉर्म में निवेश के शुरुआत फेसबुक ने की थी। अगर इसकी शुरुआत की बात करें जियो प्लेटफॉर्म में, इसकी शुरुआत जो है पहले फेसबुक ने किया था। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग ने किया था। ये 13वां निवेश था क्वालकॉम का और फेसबुक के करीब 44,000 करोड़ रुपए का निवेश कर 9.99% हिस्सेदारी कर दी थी। तो फेसबुक की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने टोटल 44,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। कितना? 44,000 करोड़। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप लोग को हम बता दें, अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा और बहुत सारे दोस्तों मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, तो 9 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, हम आगे में है कि हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ALLB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है, ये बताना है। थोड़ा सा नाम कहीं कहीं टेढ़ा है। तो हाल ही में यहाँ देखें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये बैंक का नाम है ALLB, इसका ये फुल फॉर्म है। ये बैंक का नाम याद रखिए खाली। ALLB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं हेतु इसके लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर मतलब इसको ये क्या किया है, ऋण की स्वीकृति दे दी है ये बैंक ने। ये 50 मिलियन डॉलर, कितना? 50 मिलियन डॉलर है दोस्तों। ठीक है, ऋण के लिए स्वीकृत किया है। यह भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के लिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ALLB का पहला ऋण है। यह ऋण भारत में बड़े और मध्यम स्तर की पवन और सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस भारत में अक्षय ऊर्जा के अग्रणी बैंकर के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अग्रणी बैंकर के रूप में कार्य करेगा।
तो इनका नाम रखिएगा। कितना इन्वेस्टमेंट किया है? $50 मिलियन का ऋण को स्वीकृत किया गया ALLB बैंक ने। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूनिफिल का वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? यूनिफिल का वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बाटालियन ने। भारतीय बाटालियन ने, ओके, बाटालियन ने जीता है। इनका नाम है भारतीय बाटालियन, यही इनका नाम है। जो मिशन के सेक्टर वेस्ट मुख्यालय और आयरिश पुलिस बाटालियन ने दूसरे पुरस्कार प्राप्त किया है। आयरिश पुलिस बाटालियन को यह पुरस्कार सेक्टर वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधक केंद्र AIMC के परियोजनाओं के लिए दिया गया है। इसका उद्देश्य कचरे और जैविक खाद में बदलाव और स्थानीय समुदायों को देना है। ठीक है, इसके लिए ये पुरस्कार भारतीय बाटालियन को मिला है, यूनिफिल का वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, आपका यहाँ टॉप 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे आप आज तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। थैंक यू बाय SK क्लासेस।